नमस्कार मित्रों। मकर संक्रांति से अमर सुहाग की कहानी सुनने का नियम भी आप ले सकते हैं। यह नियम आप कभी भी ले सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर कभी भी आप अमर सुहाग की कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं। तो अमर सुहाग की कहानी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। यह कहानी आप चाहें तो 365 दिन के लिए सुन लीजिए या 5 दिन के लिए, तो इसको अवश्य ही सुनना चाहिए। तो अमर सुहाग, हर सुहागन स्त्री चाहती हैं कि हमारा सुहाग आजीवन बना रहे, इनकी अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर में बरकत सुख शांति के लिए। अमर सुहाग की कहानी तो सभी को जीवन में एक बार सुननी चाहिए। तो अमर सुहाग की बहुत ही पुरानी और सच्ची कहानी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। अमर सुहाग की कहानी इस प्रकार है। एक ब्राह्मण की 5 बेटियां थी। पांचों बेटियां भगवान शिव जी की पूजा करती, 5 दिन व्रत रखती और कहानी सुनती। 5वें दिन शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करती थी। 4 बेटियों का दीपक तो बहुत लंबे समय तक जलता रहता, लेकिन 5वीं का दीपक बहुत जल्दी ही बुझ जाता था। वह लड़की बहुत परेशान हुई और भोली लड़की ने अपनी माँ से आकर कहा कि माँ, सबका दीपक तो जलता रहता है, लेकिन मेरा दीपक तो बहुत जल्दी ही बुझ जाता है। तब माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी तुम अपने दीपक में ज़्यादा तेल डाला करो, घी डाला करो, जिससे वह लंबे समय तक चलेगा। समय आने पर 5 लड़कियों का विवाह हो गया। 4 लड़कियों का विवाह तो बहुत धनी परिवारों में हुआ, लेकिन 5वीं लड़की का विवाह ऐसे घर में हुआ जहाँ पर गरीबी थी। उसका पति हर रोज़ कमा कर लाता और हर रोज़ ही गुजर बसर होता। एक बार उसके पति की तबीयत खराब हो गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों ही जंगल चलेंगे और लकड़ियां काट कर लाएंगे, उसके बाद बेचेंगे। तब पति और पत्नी दोनों जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल गई। कुछ दूर जाने पर उसका पति मूर्छित होकर नीचे गिर गया। पत्नी ने देखा चारों तरफ कोई नहीं था, तो उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और विलाप करने लगी। तभी वहाँ से भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी धरती का भ्रमण करने के लिए निकल रहे थे। उन दोनों को विलाप कर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह लड़की क्यों रो रही है? पार्वती जी कहने लगी, यह वही लड़की है जिसका मंदिर में दीपक जल्दी बुझ जाता है। तब माता पार्वती जी और शिव भोले उस लड़की के पास गए। शिव भोले बोले, हे बेटी, तुम्हारा पति मर चुका है, तुम इसे लेकर घर चली जा। लेकिन वह लड़की रोते रोते बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तब भगवान शिव भोले बोले कि तुम वही लड़की हो जिसका दीपक जल्दी बुझ जाता था? वह बोली, हाँ मैं वही हूँ। तब भगवान शिव बोले, तुमने दीपक तो जलाया, लेकिन अमर सुहाग की कहानी कभी भी पूरी नहीं सुनी, ध्यान से नहीं सुनी, इसीलिए ऐसा हुआ है। तब उस लड़की ने माता पार्वती और भगवान शिव से माफ़ी मांगी और कहा कि आप मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए, मैं पूरी अमर सुहाग की कहानी श्रद्धा भाव से सुनूंगी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अमृत का छींटा उस लड़के पर लगाया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। अब पार्वती जी ने बोला कि तुम अमर सुहाग की कहानी 5 दिन तक सुनना, उसके बाद उद्यापन करना। 5 कटोरियाँ लेना, उसमें सुहाग की सारी सामग्री, बिंदी, मेहंदी, काजल, सिंदूर रखना। उसके बाद एक एक ब्लाउज़ का पीस रखना और उस दक्षिणा रखना, कुछ खाने पीने का सामान रखना। शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाना, जिससे कि तुम्हारा उद्यापन पूरा होगा और तुम्हें अमर सुहाग की प्राप्ति होगी। तब उस लड़की ने ऐसा ही किया। घर जाकर पूरी श्रद्धा भाव से 5 दिन तक लगातार अमर सुहाग की कहानी सुनी। 5 कटोरियाँ ली, कटोरियों में सुहाग का सारा सामान, बिंदी, मेहंदी, काजल और सिंदूर रखा, ब्लाउज़ का पीस रखा। एक दीपक लिया, शिव मंदिर में जाकर पूरे भाव से जलाया, जिससे उसके पति की आयु दीर्घ हुई।
संक्रांत के एक हफ्ते के अंदर आप कभी भी 5 दिन तक इस कहानी को सुन सकते हैं या आप पूरा साल भी सुन सकते हैं। उसके बाद इस कहानी का उद्यापन करना होता है। उद्यापन में आप 5 कटोरियों में सुहाग का सारा सामान ले लीजिए और शिव मंदिर में जाइए। 5 कटोरियों को शिव मंदिर में रख दीजिए। एक दीपक जलाएं। एक कटोरी तो वहाँ पर पार्वती जी को अर्पित करनी है आपको, और 4 कटोरियों का सामान आप किन्हीं भी 4 सुहागन स्त्रियों को दे सकती हैं। इस प्रकार अमर सुहाग की कहानी सुनी जाती है, कही जाती है और उसका उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अमर सुहाग की यह कहानी और उद्यापन विधि की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट में बॉक्स में जय शिव भोले माता पार्वती अवश्य लिखें।